हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल फैक्ट एंड फेक न्यूज़ के ऊपर क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया ने इसका दुरुपयोग किया है और आजकल व्यूज़ और टीआरपी के चक्कर में कोई किसी को क्या कर दे रहा है, कोई किसी क्या न्यूज़ बना रहा है मतलब सब कुछ है ना उलट-पुलट सा हो गया है। बिल्कुल उलट-पुलट सा हो गया है क्योंकि अभी जैसे आप रिसेंटली सुना होगा कि धर्मेंद्र जी जो हैं वो अस्पताल में ऐसे भर्ती होते हैं तो वायरल न्यूज़ आ जाती है कि अ, उनकी मृत्यु हो चुकी है और इस प्रकार की न्यूज़ जो आग की तरह फैल जाती है और कुछ कुछ बड़े-बड़े जो चैनल है ना वो पॉपुलर चैनल मीडिया जो न्यूज़ मीडिया है सो पॉपुलर उन्होंने यहाँ तक उनकी खबर को पुष्टि कर दी। तब फिर उनके घरवालों की ओर से एक स्पष्टीकरण आया कि इस तरह की अफ़वाहों को मत फैलाएँ। अगर आप समझदार हैं, तो इस तरह को बढ़ावा ना दें। तो मैं इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि आजकल फेक न्यूज़ का एक ट्रेंड और एक एनवायरनमेंट बन चुका है। कोई इस फेक न्यूज़ के पीछे अपनी रोटियाँ सेक रहा है, कोई आगे जाने की चक्कर में फेक न्यूज़ को बढ़ावा दे रहा है, कोई टीआरपी के चक्कर में, कोई व्यूज़ के चक्कर में। बट एक इंसानियत होने के नाते आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि फेक न्यूज़ जो है, वो किसी का करियर, किसी की ज़िंदगी और किसी की लाइफ़ ड्रीम्स को है ना बिगाड़ सकती है। ठीक है ना? तो ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं। एक फर्जी जो न्यूज़ भी जो होती है ना, वो काफ़ी कुछ ले सकती है काफ़ी कुछ बदल सकती है। तो इसी पर मैं थोड़ा-सा यहाँ पर आपको जो जानकारी थोड़ा देना चाहूँगा, क्योंकि ये जानकारी आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो बात करते हैं कि आजकल जो फेक न्यूज़ है ना, वो किसके ज़रिए फैल रही है। देखो, एक तो सोशल मीडिया, दूसरा व्हाट्सएप, तीसरा जो एडिटेड वीडियो जो होता है और चौथा जो है वो एआई या एआई से जनरेटेड वीडियो है, उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा फैल रही है। लेकिन कुछ तो ऐसा भी है कि टीआरपी के चक्कर में कुछ विश्वसनीय चैनल जो हैं या बात करें न्यूज़ एंकरिंग जो है, वो भी इसका मिसयूज़ कर लेते हैं। तो फेक न्यूज़ क्यों खतरनाक है? बात करते हैं कि भई फेक न्यूज़ है वो क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये गलत जानकारी देते हैं और इससे हमारा दिमाग उसके अंदर आ जाता है, हम उसके कंट्रोल हो जाते हैं और फेक न्यूज़ से दंगे भड़क जाते हैं। चुनावों की अगर बात करते हैं तो वो दंगे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अव्यवस्था हो जाती है, किसी की इमेज भी खराब हो सकती है इसमें, आर्थिक नुकसान, जान तक जा सकती है और डर, नफ़रत का माहौल हो जाता है। यानी फेक न्यूज़ बहुत बड़ा कहते हैं ना कि घाटा कर सकती है। इसलिए आप ध्यान रखें, क्योंकि आजकल लाखों झूठ जो है ना मार्केट में बिक रहे हैं, ट्रेंड में है, उससे कोई अपनी रोटियाँ सेक रहा है। बस उस एक क्लिक पर क्लिक करने से पहले एक बार दिमाग पर क्लिक करके सोचिए कि जब भी कोई चीज़ शेयर करें, तो क्या वो फेक है या क्या वो फैक्ट है? क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना कि ये जो जनरेशन है ना, इस जनरेशन में ये चीज़ कॉमन सी हो चुकी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस फेक न्यूज़ के पीछे आपको अपना फैक्ट भी चेक करना है। अब ये फैलती कैसे है? क्योंकि लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। फेक न्यूज़ के पीछे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे डर, गुस्सा, धार्मिक बातें, तो लोग तुरंत जैसे कोई गुस्से में ऐसी बात आती है, वो तुरंत शेयर कर देता है। लेकिन इसके अलावा कंफर्मेशन बेसिस भी होता है। कंफर्मेशन बेस का मतलब हम सुनते हैं कि हाँ, ये हमेशा सही करता है, ये न्यूज़ हमेशा सही आती है और वही अगर कभी फेक फैला दे, तो उससे फेक फैल जाती है न्यूज़। फ़ोटोशॉप के ज़रिए, एआई के ज़रिए वास्तविक लोगों को उसका नकली एआई अवतार बनाकर भी फेक न्यूज़ डाली जाती है। इसके अलावा क्लिक मतलब हैकिंग जो होती है, वो भी होता है। नेक्स्ट बात करें बड़े पैमाने पर ये एक मार्केट भी चल रहा है फेक न्यूज़ का। तो अब बात ये है कि फेक न्यूज़ को है ना कैसे पहचानें? क्योंकि जो जितना बड़ा इनके साथ हुआ आई होप किसी के साथ ना हो। तो इस फेक न्यूज़ से जो जकड़े जा रहे हैं, जिससे नुकसान हो रहा है, तो उसको कैसे पहचानना चाहिए? तो सबसे पहले तो फेक न्यूज़ जो आ रही है उसका सोर्स चेक करें। ये न्यूज़ किसने लिखी है, कहाँ से आई है? दूसरा यहाँ पर हम बात करें इमेज जो वीडियो है ना उसका रिवर्स सर्च करें। रिवर्स सर्च यानी वो कहाँ से आई है उसके बारे में बैकग्राउंड लगता है और अगर वेबसाइट से तो उस वेबसाइट को चेक करें वो फेक तो नहीं है। पीआईबी फैक्ट है वो चेक करें। जैसे इसके बारे में
आप और भी लिंकिंग सोर्स है उससे जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि फेक न्यूज़ है ना, वो फेक होती है। उसके पीछे आप भावनाओं को लेकर मत जाइए, वरना और खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा जैसे कोई वीडियोज़ वगैरह आ जाते हैं वायरल के रूप में, तो उसकी यूआरएल आपको चेक करनी है कि वो फर्जी है या रियल फैक्ट है। और दूसरा, फॉरवर्ड मैसेज जो होते हैं उस पर थोड़ा हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि वो ज़्यादातर फेक निकलते हैं। इसलिए अगर फेक न्यूज़ का एक अच्छा ही उदाहरण मैं आपको बताऊँ, तो आप सभी को पता है, अभी रिसेंटली धर्मेंद्र जी के साथ जो जिस प्रकार का इस न्यूज़ मीडिया में जो फेक न्यूज़ का माहौल बिगड़ा था, उसने तो फेक न्यूज़ का टॉप लेवल ही ग्रो कर दिया था। तो मैं बस यही चाहूँगा कि इस फेक न्यूज़ से अगर आपको जैसे बचना है, इस फेक न्यूज़ से बचना है, तो आपको फैक्ट पता होना चाहिए। मतलब शेयर करने से पहले 10 सेकंड तो आपको सोचना है, अगर कोई चीज़ ऐसी है, उस पर अगर संदेह है तो उसको गूगल करना है। और बच्चे-बुजुर्ग को है ना जागरूक करना है कि जो चीज़ फैक्ट है, उसको फैक्ट नहीं मानना है, उसका सोर्स चेक करना है। क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल रिस्क भी है और इसकी सेफ्टी भी है, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान रखना है। हेट स्पीच और अफ़वाह से है ना, वो बच के रहना है, क्योंकि बिना फैक्ट जाने कभी फेक न्यूज़ को बढ़ावा नहीं देना है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके अपने जो फेक न्यूज़ के जाल में आ जाए फ्रेंड्स, फैमिली फेक न्यूज़ के द्वारा नुकसान करें, तो मैं चाहूँगा कि इस छोटी-सी जानकारी अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, जिससे क्या हो, कुछ जानकारी शेयर करने से वो होने वाली फेक न्यूज़ से बच सकते हैं। इसी के अलावा अगर आपको लगता है कि यहाँ पर फेक न्यूज़ पहचानने के कुछ और डीपली और ख़ास तरीके मैं आपको समझाऊँ, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें फैक्ट चेक, जिस पर हम एक अलग से स्पेशल वीडियो भी आपके लिए लेके आएँगे, लेकिन फ़िलहाल इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।